गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मयूर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज। डियर स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस के दो पेपर होते हैं। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में दो पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है उसका नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। राजनीति विज्ञान के मूल आधार जो आपका फर्स्ट पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। सेकंड पेपर जो आपके चलता है भारतीय राजनीतिक विचारक। जो आपका सेकंड जो पेपर है उसका नाम है भारतीय राजनीतिक विचारक। हम आज फर्स्ट बुक के बारे में चर्चा करेंगे। उसका एक लेसन हम यहां लेंगे, उसका नाम है सरकार। क्या नाम है? सरकार। सरकार किसे कहते हैं, सरकार की क्या परिभाषा होनी चाहिए, तो इसके बारे में डॉक्टर गवर्नर ने एक परिभाषा दी थी। राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति जिस संस्था या संगठन से होती है उसे क्या कहते हैं? सरकार। डॉक्टर गवर्नर ने कहा था राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति जिस संस्था या संगठन या एजेंसी से होती है उसे कहते हैं सरकार। तो डियर स्टूडेंट, सरकार की परिभाषा समझ में आ गई। गवर्नर ने कहा था राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति जिस संस्था या संगठन या एजेंसी से होती है उसे क्या कहते हैं? सरकार। अब हम आगे बढ़ेंगे। सरकार के अंग, सरकार के कौन कौन से अंग हैं, कितने अंग हैं, उनकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। सरकार के अंग। सरकार के अंगों को तीन भागों में बांटा है। पहला है व्यवस्थापिका। दूसरा जो अंग है वह है कार्यपालिका। तीसरा जो अंग है वह है न्यायपालिका। पहला अंग है व्यवस्थापिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका, तीसरा अंग है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का क्या कार्य होता है, कार्यपालिका का क्या कार्य होता है और न्यायपालिका का क्या कार्य होता है? तो स्टूडेंट्स यहां पे देखना, व्यवस्थापिका का जो कार्य होता है वह है कानून बनाना। क्या कार्य है? कानून बनाना या कानूनों का निर्माण करना। उसी प्रकार कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? कार्यपालिका का कार्य होता है जो व्यवस्थापिका कानून बनाती है उन कानूनों को क्या करना? लागू करना। कानूनों को लागू करना। लागू करना। कार्यपालिका क्या कार्य है? व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उन कानूनों को लागू करना। और न्यायपालिका का कार्य क्या है?
कि कार्यपालिका जो भी कानून लागू कर रही है और व्यवस्थापिका जो भी कानून बना रही है वो वैध है या अवैध। अर्थात न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना या अधिनिर्णय तो आपको समझ में आ गया। सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य होता है कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय करना। तो सरकार के 3 अंग हो गए। अब बात आती है व्यवस्थापिका की। तीनों अंगों में पहला अंग लेंगे हम व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत की व्यवस्थापिका को हम संसद कहते हैं। उसी प्रकार अमेरिका की व्यवस्थापिका को हम कांग्रेस कहते हैं। उसी प्रकार ब्रिटेन की व्यवस्थापिका को हम पार्लियामेंट कहते हैं। इसी प्रकार जापान की व्यवस्थापिका को डाइट कहते हैं। तो हर देश में व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत की व्यवस्थापिका को संसद, अमेरिका की व्यवस्थापिका को कांग्रेस, ब्रिटेन की व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट और जापान की संसद को डाइट कहते हैं। उसी प्रकार ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसको सबसे पुरानी व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट या व्यवस्थापिका को सबसे पुरानी संसद या पुरानी व्यवस्थापिका कहा जाता है। इसके बारे में और हम विस्तृत जानकारी लेंगे। व्यवस्थापिका में हम आगे बढ़ते हैं। व्यवस्थापिका के क्या क्या कार्य होते हैं? उन कार्यों में सबसे पहला कार्य है कानून निर्माण करना। कानून निर्माण करना। जो भी कानून बनाए जाते हैं वो व्यवस्थापिका द्वारा ही बनाए जाते हैं। व्यवस्थापिका प्रत्येक विधेयक का प्रारूप तैयार करते हैं, उन पर वाद विवाद करते हैं और फिर उन्हें स्वीकृति देकर कानून बनाते हैं। अर्थात कोई भी विधेयक चाहे किसी भी सदन में रखा जाए, उन विधेयकों पर अंतिम निर्णय व्यवस्थापिका ही करती है। उस पर वाद विवाद करना और उसको पारित करने का कार्य व्यवस्थापिका का ही होता है। तो व्यवस्थापिका के कार्यों में पहला कार्य कानून निर्माण करना। दूसरा जो कार्य है वह है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत, और तीसरा है विशेष
बहुमत व आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन, राज्यों का अनुसमर्थन। तो डियर स्टूडेंट्स, संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत व आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। जो तीसरा जो कार्य है वह है विचार विमर्श। तीसरा जो कार्य है वह है विचार विमर्श। विचार विमर्श। व्यवस्थापिका का जो तीसरा कार्य है वह है विचार विमर्श। देखो, व्यवस्थापिका के विभिन्न समुदायों और उनके जो दृष्टिकोण होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करना और उनमें जो भी वाद विवाद होते हैं उनका निपटारा करने का कार्य होता है व्यवस्थापिका का। और व्यवस्थापिका को इसी कारण लोकमत का दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकमत का दर्पण। अर्थात हर व्यक्ति की जो भी परेशानी होती है वह व्यवस्थापिका में रखी जाती है। इसी कारण इसको लोकमत का दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकमत का दर्पण। आगे बढ़ते हैं। जो चौथा कार्य होता है वह है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। जो चौथा कार्य है वह है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। हालांकि व्यवस्थापिका राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं रख पाती, लेकिन कुछ सीमा तक व्यवस्थापिका राष्ट्रीय वित्त पर भी नियंत्रण रखती है। जैसे वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिका की सर्वोत्तम प्रतीक मानी जाती है। व्यवस्थापिका राष्ट्रीय वित्त पर सर्वोत्तम व्यवस्था रखने वाली संस्था मानी जाती है। व्यवस्थापिका यह निश्चित करती है कि किन साधनों पर धन प्राप्त किया जाए और किन साधनों को या किस धन को जनहित में लागू किया जाना चाहिए। यह कार्य होता है व्यवस्थापिका का। किसका रहता है? व्यवस्थापिका का। कि कौन सा धन आय का होना चाहिए और उस धन जो आय में आया है उसको जनप्रतिनिधि में किस रूप में बांटा जाना चाहिए। यह कार्य व्यवस्थापिका का ही होता है। आगे हम चलते हैं। पांचवा जो कार्य है वह है प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन पर नियंत्रण। देखो, भारत में संसदीय व्यवस्थापिका पाई जाती है। तो जिस देश में संसदीय व्यवस्था पाई जाती है, व्यवस्थापिका दो प्रकार की पाई जाती है। एक तो संसदीय व्यवस्थापिका और एक होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्थापिका।
तो भारत में संसदीय व्यवस्थापिका होने के कारण व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखती है, पूर्ण रूप से नियंत्रण रखती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, कटौती प्रस्ताव लाना और यहां तक अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका को पदच्युत भी कर सकती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत भी कर सकती है, अर्थात कार्यपालिका के सदस्यों को हटा भी सकती है। यह व्यवस्था है व्यवस्थापिका के पास में, अर्थात यह व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य है, अर्थात प्रशासन पर किस प्रकार व्यवस्थापिका नियंत्रण रखती है। तो व्यवस्थापिका प्रशासन पर नियंत्रण उसी प्रकार रखती है जैसे उसे प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, कटौती प्रस्ताव लाकर, विश्वास मत प्राप्त कर और आखिर में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका को पदच्युत भी कर सकती है। अगला जो कार्य है वह है न्याय संबंधी कार्य। अगला जो कार्य है वह है न्याय संबंधी कार्य। न्याय संबंधी कार्य देखो, न्याय संबंधी कार्यों में अमेरिका की कांग्रेस और भारत की जो संसद होती है उनके जो उच्च कार्यपालिका के जो पदाधिकारी होते हैं उन पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया भी जा सकता है। और वो कब होता है? वो तब होता है जब व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं, जो उनके मतदान में भाग लेते हैं, वो व्यक्ति उनको पदच्युत भी कर सकते हैं, अर्थात हटाकर भी उनके स्थान पर दूसरे न्यायाधीश या उच्च पदाधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं। तो व्यवस्थापिका के कार्यों में न्याय संबंधी जो कार्य होते हैं वो व्यवस्थापिका का प्रमुख रूप से योगदान रहता है। उसी प्रकार अगला जो कार्य होता है वह है निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका का जो कार्य है लास्ट का वह है निर्वाचन संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका के सदस्य जो कार्यपालिका के उच्च पदाधिकारी होते हैं उनका निर्वाचन भी करवाती है, जैसे भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं।
तो व्यवस्थापिका का एक कार्य निर्वाचन संबंधी कार्य भी है, जो कार्यपालिका के उच्च पदाधिकारियों का निर्वाचन करते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक, फिर अगला टॉपिक हम कल लेके आएंगे। तो आज हमारे जो टॉपिक है वो पूर्ण, ये वापस हम इसको रिपीट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, जैसे कि बीए पास फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, दूसरा जो है वह है भारतीय राजनीतिक विचारक। जो फर्स्ट बुक है उसकी हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। उसमें जो लेसन है उस लेसन का नाम था सरकार के अंग या सरकार। तो सरकार के जो 3 अंग हैं वह है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य है अधिनिर्णय या न्याय करना। उसी प्रकार हम पहला टॉपिक ले रहे हैं व्यवस्थापिका के कार्य। व्यवस्थापिका के कार्यों में पहला कार्य है कानूनों का निर्माण करना, दूसरा जो कार्य है वह है संविधान संशोधन करना, तीसरा जो कार्य है वह है विचार विमर्श करना, चौथा जो कार्य है वह है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण, पांचवा जो कार्य है वो है प्रशासन पर नियंत्रण करना, छठा जो कार्य है वह है न्याय संबंधी कार्य, सातवां जो कार्य है वह है निर्वाचन संबंधी कार्य। तो मैं आशा करता हूं कि आप ऑनलाइन क्लास में जो भी पढ़ा वो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।